कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 20 नियतिवाद बनाम नीतिवाद। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। अभी तक हमने देखा कि जीव को हर शुभ अशुभ कर्म करने से पूर्व ही ईश्वर द्वारा संकेत मिल जाता है कि अमुक कर्म अच्छा है या बुरा है। उसके बाद भी जीव पर उस कर्म को करने या न करने का कोई दबाव नहीं है। जीव के कर्म उसके संस्कारों तथा अर्जित ज्ञान से बहुधा प्रभावित होते हैं। दर्शनों में जीव के लिए एक आदर्श कर्म व्यवस्था बताई गई है, जिसका दिग्दर्शन हमने दर्शनों में कर्म मीमांसा के अध्याय में किया है। वेदादि शास्त्रों में भी जीव के लिए शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा तथा अशुभ कर्मों को त्यागने का उपदेश दिया है। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि जीव अपने कर्मों को स्वतंत्रता से करता हुआ जीवन में उन्नति करे। यदि जीव अपने कर्म से इच्छा कर ही न सकता हो तो समस्त उपदेश व्यर्थ हैं। यह नीतिवाद का रास्ता है। दूसरी ओर आज के युग में जनसामान्य में नियतिवाद की धारणा प्रचलित है। इस धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि संसार में होने वाले सभी कार्य परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस धारणा के अनुसार सभी मनुष्य परमात्मा की इच्छा से ही तथा परमात्मा के पूर्व निश्चित लेख के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं तथा कोई भी जीव परमात्मा इच्छा से विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता। अतः जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा द्वारा पूर्व निश्चित किया गया है। मानव तो मात्र कठपुतली है। इस धारणा को भी प्रचलित करने वाला एक बहुत बड़ा तथाकथित विद्वद वर्ग है। इस धारणा का आधार बहुधा वेद आदि सत्य शास्त्रों से पृथक अन्य मनुष्य रचित ग्रंथ हैं, जो महाभारत काल के बहुत बाद में लिखे और प्रचारित किए गए। बहुत से विद्वान गीता और पुराणों के आधार पर इस मान्यता का प्रतिपादन करते हैं और जनसामान्य भी अपनी सुविधा हेतु इस धारणा को न केवल मानता है अपितु अपने कर्तव्यों से छुट्टी भी पा लेता है। इन विद्वानों का कहना है कि परमात्मा को कर्ता समझो और सारे कर्म उसी के द्वारा ही पूर्व नियोजित हैं। संसार का वास्तविक कर्ता ईश्वर है। कर्म स्वतंत्रता एक संभावना है। व्यक्ति दैवी शक्ति के अनुसार ही शुभ अशुभ कर्म करता है। यदि कर्मों को परमात्मा द्वारा निश्चित मान लिया जाए तो जीव की कर्म स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। जब मनुष्य दैवी प्रेरणा से कार्य करता है तब शुभ या अशुभ का विचार तथा किसी कर्म को करने या न करने का विचार व्यर्थ है। ऐसे में तो मनुष्य को सभी कुछ वह करना पड़ेगा जो उसके लिए नियत है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी लिखते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, तथा सकल पदार्थ हैं जग माही, बिन भाग्य नर पावत नाही। यह सिद्धांत वेद उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों से विपरीत है। भाग्यवाद या दैववाद या नियतिवाद का इसमें कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः वेदादि सत्य ग्रंथ नीतिवाद के पोषक हैं। इन ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु उन कर्मों का फल भोगने में परमात्मा की व्यवस्था के अधीन है। इस तरह परमात्मा जीवों के कर्मों का न तो केवल कर्ता और न ही प्रेरक है, परंतु उसके कर्मों का यथावत फल देने वाला न्यायाधीश है, जो पूर्णतया निष्पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं, जब परमात्मा जीव का कल्याण चाहता है तो उसके कर्मों का प्रेरक क्यों न मान लिया जाए। वस्तुतः परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए ही तो सृष्टि की रचना की और सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया और हर कार्य के आरंभ में ही हमारे हर कर्म के बारे में बता देता है कि अमुक कर्म अच्छा है या बुरा है, परंतु यह संकेत भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है। परमात्मा जीव को सुख दुख जीव की कर्म स्वतंत्रता के कारण ही तो देता है। यदि जीव को कर्म करने में स्वतंत्र न माना जाए तो परमात्मा पक्षपाती तथा निर्दयी सिद्ध होगा, क्योंकि वह कुछ को बिना कारण सुखी करता तथा अन्यों को दुखी। यदि नियतिवाद को ठीक माना जाए और संसार को परमात्मा की लीला स्थली माना जाए तो परमात्मा में उपरोक्त दोनों दोष लग जाएंगे। वेदानुकूल मान्यताओं के अनुसार महर्षि दयानंद जी कहते हैं,
कि परमात्मा राग द्वेष से रहित होने से न किसी को क्षमा करता है और न किसी को कर्मों से अधिक दंड या सुख देता है। अगर दुराग्रही होकर यह फिर भी मान लिया जाए कि परमात्मा ही कर्मों का करता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि यह सिद्धांत ठीक नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर ही कर्म करता तथा कराता है तो कोई भी जीव पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने की प्रेरणा नहीं कर सकता और न ही उससे पाप करवा सकता। नियतिवाद को मानने से मनुष्यों में पुरुषार्थहीनता आती है, क्योंकि जो नियति में होगा वही होगा, जो कर्म होने लायक कर्म होने हैं वे होके ही रहेंगे, आदि आदि। नीतिवाद के अनुसार यह मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है। नियतिवाद व्यक्ति को कर्मों से विमुख करता, बुरे कर्मों का दोष परमात्मा को देना सिखाता है। नीतिवाद के अनुसार बिना पुरुषार्थ मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, और वर्तमान में अगर सुखी है तो भी पुरुषार्थहीनता के कारण अंततः दुख को ही प्राप्त होगा। वेदादि सत्य शास्त्रों में पुरुषार्थ ही से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हस्तगत करने का उपदेश है। नियतिवाद से पुरुषार्थ की अवधारणा ही समाप्त हो जाने से मनुष्य जाति में किसी प्रकार की उन्नति की संभावना ही नहीं रह जाती। अतः स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में वेद का निम्न आदेश लिखते हैं, मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। यजुर्वेद 40:2। वेद आदि सत्य शास्त्रों में विभिन्न कर्मों को करने की विधि तथा अन्यों के निषेध का उपदेश नीतिवाद को पोषित करता है। यदि कर्म स्वतंत्रता को न माना जाए तो अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, अमुक धर्म है, अमुक अधर्म है इत्यादि विधि और निषेध आदि शास्त्र के सब झगड़े ही अपने आप मिट जाएंगे। नीतिवाद जीव को कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल की प्राप्ति में परतंत्र मानते हैं, परंतु नियतिवाद में तो जीव के लिए न तो कर्म स्वतंत्रता ही है और न ही उसके फल प्राप्ति में विरोध की। सभी उस परमात्मा की कठपुतलियां हैं, वह चाहे जैसा नचाए। इनके अनुसार भाग्य दुर्भाग्य ईश्वर की इच्छा से है। दूसरी तरफ नीतिवाद में पुरुषार्थ से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भाग्यवादी नियतिवादी मुक्ति को भी ईश्वर की कृपा ही मानते हैं, वह चाहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं। पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्वामी दयानंद जी नीतिवाद के पोषण में लिखते हैं, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है। स्वमंतव्य प्रकाश 25। नियतिवाद से पृथक कुछ दैव कृपावादी मान्यताएं हैं। इनके अनुसार दैव पर विश्वास मात्र से उनकी कृपा दृष्टि मिल जाएगी, फिर नीति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनमें मुख्यतः ईसाई, मुसलमान संप्रदाय तथा हिंदुत्व के कुछ संप्रदाय सम्मिलित हैं। ईसाई संप्रदाय के अनुसार ईसा मसीह पर ईमान लाने से पाप क्षमा हो जाते हैं, तथा मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार मोहम्मद पैगंबर पर ईमान रखने वाले को दोजख यानी नरक की भयानक आग से बचा लिया जाएगा और अल्लाह उनके पापों को माफ कर देगा। इसके विपरीत वेद के अनुसार पाप क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। महर्षि दयानंद जी नीतिवाद के समर्थन में कहते हैं कि जो परमात्मा क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि क्षमा की बात सुनकर ही उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए। सत्यार्थ प्रकाश 7वां समुल्लास। मनुष्य की यही मानसिक दुर्बलता है कि वह अपनी उचित अनुचित सभी इच्छाओं को, वासनाओं को पूरा करना चाहता है, और उसे यदि विश्वास हो जाए कि केवल ईमान लाने मात्र से परमात्मा पाप क्षमा कर देगा, तो नीति नियम विधान किस लिए और किसके लिए? नियतिवाद में कर्म की स्वतंत्रता न होने से मनुष्य के लिए कौन से कर्म और कैसे किए जाएं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जो जब जैसे जैसे होना है वह तब वैसे वैसे होकर ही रहेगा। तब बुद्धि विधि विधान की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करें और क्या न करें इसके बारे में सोचने समझने की भी आवश्यकता नहीं है।
दूसरी ओर नीति शास्त्रों में यह विवेचन किया जाता है कि कौन कौन से कर्म तथा किस किस प्रकार से करने चाहिए। नीति शास्त्र ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का तात्विक विवेचन कर सत्य को समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर्म को समझने हेतु तीनों को समझना भी आवश्यक माना गया है। स्वामी दयानंद जी नीति शास्त्र का आधार इन निम्न 5 सिद्धांतों को बताते हैं। पहला सिद्धांत, जीव कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल भोगने में परतंत्र है। दूसरा सिद्धांत, ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। तीसरा सिद्धांत, जीवात्मा अमर है तथा इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान उसके स्वाभाविक गुण हैं। चौथा, जीवात्मा स्वकर्मों से उन्नति व अवनति दोनों ही दिशा में चल सकता है। पांचवा और अंतिम सिद्धांत, जीवात्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। नीति शास्त्र के बिना इन 5 आधारों का समुचित ज्ञान संभव ही नहीं है। वेदादि सत्य शास्त्र उपरोक्त 5 का न केवल समुचित समाधान प्रस्तुत करते हैं, अपितु जीव के लिए विभिन्न कर्तव्य विधि विधानों का निर्देश भी करते हैं, जिस पर चलकर जीव अपने परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति शास्त्र का आधार धर्म है। धर्म क्या है और कैसा है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में पहले से ही की जा चुकी है।